बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज ने जो कमाल दिखाया है, जो सवाबी जलसे ने कर दिखाया है, उसकी तो बात करनी ही है। किस तरह शहर शहर लोग निकले हैं, क्रैकडाउन के बावजूद निकले हैं, वो तो बात अपनी जगह बहुत बड़ी है। लेकिन इसके दौरान ही जब ये खबरें चल रही थी, ये खबरें बताई जा रही थी, हर एक की तवज्जो उस तरफ थी, तो हसनात मलिक साहब ने एक और खबर दे दी है। हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और ट्रिब्यून के लिए लिखते भी हैं। उन्होंने तो कहानी बता दी है जवाल की। अब आप देखिए, क्योंकि पब्लिक एक तरफ है, दूसरी तरफ अशराफिया और काबिज जो हुक्मरान हैं वो हैं, तो फिर ये तो होना ही था। सुनिए हसनात मलिक साहब क्या कह रहे हैं, किसके जवाल की कहानी सुना रहे हैं। और बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी का बजाय जवाब शुरू हो गया है। असद मिल्ला साहब का ये खत लिखना और उस पर ये पॉइंट आउट करना, पूरे निजाम चीजों को खुशी करना एक्सपोर्ट की है, वो असद मिल्ला साहब की तरफ से ये चीज करना मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी आखिर में कह रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का जवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का खत लिखना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर अपनी जगह, जस्टिस आयशा मलिक साहब अपनी जगह, जो कि आईनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने भी खत लिखा है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब का शामिल होना, ये क्योंकि दोस्त कहे जा रहे थे या अफरीदी साहब के कि बड़ी उम्मीदें थी इनको या अफरीदी से, और हसनात मलिक साहब की मैं आगे बात आपको सुना देता हूं। कह रहे हैं कि हमें भी थी उम्मीदें, लेकिन हमारी बड़ी जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन अतर मिनल्ला साहब को शायद अभी तक थी। अब उन्होंने जो खत में लिख दिया है कि जी अदलिया खत्म हो गई, जलील और रुस्वा हो गई, बर्बाद हो गई, ये चीफ जस्टिस को उन्होंने लिख दिया है, तो ये अब जवाल शुरू हो चुका है। ये कहा है जनाब हसनात मलिक ने कि अब ये बातें की जा रही हैं, जरा सुनिएगा। पॉइंट आउट करना, पूरे निजाम चीजों को खुशी करना एक्सपोर्ट की है, वो ये देखिए देखेंगे जो आयशा मलिक है उनका भी वो इसका खत लिखा है उन्होंने 3 सफों का, और चौथा सबसे ज्यादा वो अतर मिल्ला। और बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी का बजाय जवाब शुरू हो गया है। असद मिल्ला साहब का ये खत लिखना और उस पर ये पॉइंट आउट करना, पूरे निजाम चीजों को खुशी करना एक्सपोर्ट की है, वो असद मिल्ला साहब की तरफ से ये चीज करना मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी आखिर में जो उनको भी साहब से जो हुई थी वो खत्म हो गई है। हमें तो बड़े से पहले हुई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में बात होती कि अभी तो खान बन जाएंगे तो पता नहीं क्या, असद मिल्ला ये साहब चीफ साहब खान बने दोनों चीजें रोड बैक करनी है। यानी कुछ लोगों को उम्मीद थी अफरीदी बनेंगे तो पता नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अब देखें कि वो भी सिर्फ अब मुलाजमत कर रहे हैं या प्रोटोकॉल ले रहे हैं। सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजाय लग रहा है कि वो अब जो पावर उनको दी गई, जो स्टेटस है उसमें जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला रहे, जो उनको पावर स्टेटस मिला है उसको एंजॉय करें, फुल कोर्ट की मीटिंग बुला रहे। फिर आगे हसनात मलिक साहब ने डिटेल बताई है किस तरह से जजों की भर्ती हुई है, किस तरह के जज रखे गए हैं, और उनका सारा हवाला बता रहे हैं कि कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, सिर्फ देखा जा रहा है कि कौन किस जमात का है। चले वो भी मामला, लेकिन कुछ कॉम्पिटेंट लोगों को जानबूझ के नहीं ऐड किया गया। वजह क्या है कि वो हम ख्याल नहीं, तो इस जिम्मेदार कौन है? कम से कम आईनी बेंच ये करता कि छवि को जरूर चलेगी कि मेरे करता लेगा वो नहीं। ये भी एक बड़ा अलग मामला है कि हमने कार्टून बड़े स्कूलों में, लेकिन बहरहाल उसका अंदाजा लगाएं किस तरह के लोग लाए जा रहे हैं, कुछ तो मेरिट रखते। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब एहतजाज रोकने की कोशिश हुई, लेकिन अजमल जामी ने जो खुद देखा वो बता भी दिया, दिखा भी दिया। एक तो अजमल जामी ने कहा जी लाहौर में अवाम ने तमाम अंडरपासेस की दीवारों पर कैदी नंबर 804 खान को रिहा करो, फॉर्म 47 मैंडेट वापस करो, अवाम खान की मोहब्बत से बाज नहीं आ रही। जो विल्सन फॉरेन अफेयर कमेटी और आर्म्ड फोर्सेस की कमेटी के अहम तरीन रुकन है, इसके असरात आपको नजर आएंगे। और जो भी आप कहें कि जी राना सनाउल्लाह या सादिक के माने ना माने, वो तस्लीम भी करेंगे कि खान एक सख्त आदमी है, इनको तोड़ना आसान नहीं, वो डट जाने वाला है। पहले सबको तोड़ दिया जाता था, इस बार एक मुख्तलिफ बंदे का सामना करना पड़ा है। ये अजमल जामी साहब ने ये अपने वीलॉग में इस चीज का जिक्र किया है। फिर जनाब तारिक मतीन साहब लिखते हैं, क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा वकील इतने कमजोर हो गए हैं माशाल्लाह, आप लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि जो चाहता है आपको उठा कर ले जाता है। वकील कुछ तो रिएक्ट करें। तो इस पर तारिक मतीन कहते हैं जज साहब इस सरजमीन से इंसाफ उठ चुके, अब लोगों ख्वाब गफलत से ना उठने क्या बताने क्या दे रहे हैं, यानी वकील क्या करें। अच्छा, ये जो बड़ी खतरनाक तकरीरें हुई हैं, ये सुहेल अफरीदी ने कहा है तकरीर करते हुए सवाबी में, हमें सवाबी जलसा नहीं चाहिए, हमें डी चौक की कॉल देकर क़यादत घर बैठ जाए, हम 24, 25, 26 नवंबर की तरह इनका मुकाबला करना चाहते हैं। लें जी ये तकरीर सुनिए। इन्होंने गोलियां चलाई, इमरान खान के सिपाहियों, डी चौक तैयार हो, एक दफा फिर डी चौक जाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर मौजूद तमाम लीडरशिप से सब बताओ डी चौक जाने के तैयार हो, सब कह रहे हैं तैयार हो। उन्होंने लीडरशिप को भी रगड़ दिया, कहा है कि लीडरशिप से कहता हूं सिर्फ आप ऐलान कर दें, इतना काम कर दें, फिर आप घरों में बैठ जाएं, फिर आपकी जरूरत नहीं है, फिर हम खुद चल ले जाएंगे।
हम ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ सवाबी में जलसा नहीं चाहिए। कहां पर जलसा चाहिए? कहां पर जलसा चाहिए? आप लोग ऐलान करें, फिर घरों में बैठ जाए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 24, 25, 26 नवंबर को इनके कंटेनर को हमने कागज की टुकड़ों की तरह उड़ाया, इंशाअल्लाह ताला उस दिन दोबारा हम जाकर दिखाएंगे और इमरान खान को लाके दिखाएंगे। इमरान खान को ला कर दिखाएंगे, रिहा करवा कर दिखाएंगे। सरवर बारी साहब जनाब, वो पतन की रिपोर्ट है, उसके बाद तहलका मचा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लगी हुई हैं, कह रहे जी नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो नहीं है। क्या क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, आप खुद देख लीजिए, ना हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी है। सरवर बारी साहब लिखते हैं, इस ग्राफ को गौर से देखिए, सुर्ख लाइन कौमी असेंबली, सब लाइन सूबाई असेंबली का टर्नआउट बताती है और सबसे नीचे वाली लाइन पर पोलिंग स्टेशन का नंबर है। मजे की बात यह है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कौमी और सूबाई असेंबली का फर्क 1000 का है। यानी अगर सूबाई में 851 वोट पड़े हैं तो कौमी में 1851 है। और इस तरह 13 पोलिंग स्टेशन पर 3 मरतबा पाकिस्तान के एमपीए को 13,000 की बढ़तरी दिलवाई गई। ये सारा डाटा आज भी ईसीपी की वेबसाइट पर मौजूद है। यानी वो कह रहे हैं कि ये फजिंग ऐसी है कि आज भी आप इसको ट्रेस करके पकड़ सकते हैं और सामने है कि इस तरह से इन्होंने जल्दी जल्दी में रिजल्ट बनाए हैं जो कि आज मौजूद है। और 1 साल तक तकरीबन 8-9 महीने तक ये रिजल्ट चेंज करते रहे। ये भी सरवर बारी साहब ने बताया, पतन की रिपोर्ट भी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये हेड करते हैं और उसके बारे में सब जगह डिस्कशन हुई, हमने भी वीडियो बनाई थी। ये जनाब मनाजिर हैं। और अब क्या कह रहे हैं साफी, नवाज शरीफ को निकाले जाने के 2 हफ्तों बाद मजामती तहरीक खत्म हो गई थी, अब 3 साल होने को आए हैं। तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों और जुल्म जबर के बावजूद पंजाब भर समेत 4 सूबों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां हो रहे हैं। 1999 में 6 माह बाद क़यादत समेत पेशतर नून लीगी रहनुमा बरतानिया, सऊदी अरब सेट हो गए थे। उसके बाद हमने देखा काफ लीग बन गई थी, बड़ा कुछ हो गया था। लेकिन आज आप देखें कि 3 साल हो गए, लोग निकल रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, पुरजोश हैं, जज्बात हैं और नहीं बाज आ रहे। आप देख लीजिए, पंजाब के भी लोग निकल रहे हैं, बलूचिस्तान से निकल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही और है ना जी। लेकिन आप देखिए रेजिस्टेंस हर सतह पर है। ये देख लीजिए, ये लाहौर के मनाजिर हैं, ये देखिए हमारा अमेंडमेंट वापस करो। इसी तरह से ये आप देखिए खवातीन हैं, खवातीन रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अब अजीब बात यह है कि कहते हैं जी तरक्की हो गई। आज शहबाज शरीफ भी एक तकरीर कर रहे थे, 23 लोग देख रहे थे, 23 लोग। और यहां इमरान खान नहीं है, उस तरह कोई हम नहीं कह सकते कि वो लीडरशिप है जिसको लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन जलसा हजारों लोग देख रहे थे, हजारों लोग किसी मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर जिन्होंने भी उसको दिखाया है डिजिटल मीडिया पर। हर एक की जगह पर आपको बहुत ज्यादा नंबर नजर आ जाएंगे। कुल मिलाकर तो अभी जब ये मुकम्मल हो जाएगा डाटा फिर आपके सामने लाएंगे, उसमें लाखों होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को 23 लोग देख रहे थे, उनकी काबीना के लोग भी आए, दीगर लोग भी नून लीग के आए कि जी हाँ जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, कोई नहीं देखता उनको। तो दूसरी तरफ ये देखिए एहतजाज हर सतह पर, ये देखें आप, ये देखें कई जगहों पर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है कुछ रहनुमाओं को, लेकिन कारकुनों की तादाद इतनी ज्यादा थी, वो देखें उन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश तक नाकाम बना दी। ये भी हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, ये देखें आप, यानी आप देखें, ये देखिए किस तरह लोग मजामत कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अब वो खौफ लोगों में से खत्म हो गया है। ये देखिए आप, शाहिद खट्टर ने भी तकरीर किया, कहा पंजाब इनके बाप की जागीर नहीं, क़यादत आज सवाबी के बाद पंजाब में जलसे का ऐलान करे, हम सब कारकुनान पंजाब का रुख करेंगे। ये शाहिद खट्टर ने ये कहा है और ये उनकी तकरीर का वो हिस्सा सुन लीजिए। मेरे पाकिस्तानियों, 26 तारीख को इन्होंने वो कहते हैं ये नहीं डरती आप लोगों से। स्टेज के ऊपर बैठी तमाम क़यादत से मैं अपील करता हूं, मैं आप लोगों को इत्मीनान देता हूं अपने कारकुन के बिहाफ के ऊपर कि इसके बाद सवाबी के बजाय पंजाब में जो से अनाउंस करें, हम सब आएंगे इंशाअल्लाह। पंजाब में आए, आपकी जागीर नहीं है, पंजाब किसी बाप की जागीर नहीं, आपकी जागीर है। और 8 फरवरी को इन्होंने जो हमारे पेंटियर के ऊपर टाका डाला, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इनको गिरबानों से पकड़कर इंडियन जवानों से इंशाअल्लाह फेंकेंगे। ये कुछ बैठ गया है, ये 40 मैंडेट वाले हैं। पाकिस्तानी कौम ने एक लीडर को मुंतखब किया था, उसका नाम
इमरान खान था। ये देखिए, अब ये जनाब तकरीरें हुई हैं और आप देखिए गिरबानों से पकड़ने की बात हो रही है, जोश बढ़ रहा है, मोमेंटम बनता चला जा रहा है। डॉन अखबार ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को आम पाकिस्तानियों का कूक करार देते हुए लिखा है कि यह एक यादगार मौका था जब पीटीआई को दौड़ से बाहर रखने के लिए इंतहाई कोशिशें की गई, क़यादत को जेल में डाला गया, कारकुनान उठा लिए गए, निशान छीना गया, मुहिम की इजाजत ना दी गई और फिर भी पीटीआई ने भारी वोट लिए। ये अ ईयर लेटर, ये डॉन का एडिटोरियल है और उसमें उन्होंने सारी हकीकत बता दी है। सवीना पाशा साफी लिखती हैं, एंकर पर्सन है, आलिया हमजा ने आज वाकई फर्क डाल दिया, कप्तान की शेरनियां शेरों पर भारी हैं। आगा शेख सरवर लिखते हैं, निजाम 2 खवातीन के सामने लर्जा, पंजाब हुकूमत के खौफ का आलम, महज 2 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की भारी नफरी, ऐवान अदल के बाहर सफारा। देखिए कि ये आलिया हमजा को गिरफ्तार करने के लिए आप सोचिए कि कितनी नफरी पुलिस की पहुंची। ओकाड़ा में बिलाल उमर बोदला के बाद महर अब्दुल सत्तार की एंट्री, पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिश वर्कर्स ने नाकाम बना दी। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई किस तरह वहां पर कारकुन इतने ज्यादा जमा हो गए। और ये देखें मुख्तलिफ मनाजिर। 8 फरवरी यौम स्याह, MNA खुरम, शहजाद विर्क, तैयाब राशिद सिंधु समेत दीगर का शेखुपुरा में एहतजाजी मुजाहरा। शहर शहर हुए हैं जी, शेखुपुरा, ओकाड़ा में, दीगर शहरों में, कहीं राजनपुर में, यानी पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी इस तरह के मनाजिर नजर आए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की कहानी सुन लीजिए, जो मैंने आपसे अर्ज किया था ना। ये देखें, ये शहबाज शरीफ की जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। ये हुकूमती जनाब कारकर्दगी गिना रहे थे कि आज आप 8 फरवरी जब डाका डाला उस पर ध्यान ना दें। कितने लोग हैं दुनिया न्यूज पे? 23 वॉचिंग। ये देखिए 23, मैं आपको ये थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूं, ये देख लीजिए 23 लोग जी देख रहे थे। आप अब अंदाजा लगा लीजिए ये हाल है। और इनका ख्याल है कि ये बयानियां बनाएंगे कि वो देखें हमने भी तकरीब सजाई है, कि उधर जलसा हो रहा था, यहां पर शहबाज शरीफ पे अपने चंद लोग बुलाकर, पीटीवी बुलाकर, मीडिया बुलाकर, भाई मुझे जरूर दिखाना। तो मीडिया क्या करे, 23 लोग तो आपको देखते हैं, तो आपको जब सुनेंगे नहीं तो उस पर ध्यान कौन देगा, उस बात पर, या कौन उस बात पर यकीन करेगा जो आप कह रहे हैं। और फिर इसलिए भी लोग यकीन नहीं करेंगे, उनको गुस्सा आएगा, दुखी होंगे कि जी महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है, जी महंगाई कंट्रोल कर ली, तरक्की कर दी हमने 1 साल में। भाई अगर आपने इतनी तरक्की कर दी है, इतनी खुशहाली आप ले आए हैं, तो दें इजाजत मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की। जब अवाम साथ नहीं है तहरीक इंसाफ के, आपके साथ हैं, आपने उनके लिए खुशहाली इतनी कर दी है, तरक्की और खुशहाली और हर तरफ जनाब गहमा गहमी है, तो फिर उनको जलसे की इजाजत दे दें। जब आएगा ही कोई नहीं, फिर जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको फिर खौफ की क्या जरूरत है, दें इजाजत। लेकिन बात कुछ और है। अल्लाह हाफिज।